नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बेरमो में जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा ने विद्यालय के हॉस्टल के बाथरूम में फांसी लगा ली है। आनंद फानन में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रबंधक द्वारा उसे अनुमंडलीय अस्पताल तेनुघाट लाया गया, जहां डॉक्टर की ओर से छात्रा को मृत घोषित कर दिया गया। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि छात्रों द्वारा हमें यह जानकारी मिली। आगे उन्होंने बताया कि छात्रा पालीगंज जिला पटना की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि उनके परिजनों को भी खबर दे दी गई है। अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है बेरमो से, जहां नवोदय विद्यालय की हॉस्टल में छात्रा ने बाथरूम में सुसाइड कर लिया है। फिलहाल क्यों ये घटना हुई, क्यों छात्रा ने खुद को सुसाइड किया, ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। और आपको बता दें कि ये जो छात्रा थी वो पालीगंज बिहार की रहने वाली थी। परिजनों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। अधिक जानकारी के साथ बेरमो से संवाददाता मनोज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। मनोज, ये जो घटना घटी है, छात्रा ने सुसाइड किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? शुरू से विस्तार से बताएं। जी नवीन जी, ये मामला एक कल का दिन का है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिन में फांसी कब लगाई ये किसी को पता नहीं चले। इतने बड़े स्कूल, इतने बड़े कैंपस में जहाँ इतने लोग शिक्षक शिक्षिका नर्स रहते हैं, जब ये बात उजागर हुआ कि असेंबली का टाइम में शाम के 5 बजे जब असेंबली के टाइम होती है, उस समय जब संख्या कम नजर आई लड़की का, तब खोजबीन होता है। उसके बाद पता चलती है कि बाथरूम में इसकी लाश पड़ी हुई खिड़की से फंदे में लगाकर। तो ये अभी एक तरह से कहा जाए तो जांच की विषय है। अब ये फांसी क्यों लगाई, कैसे लगाई, या क्या क्या डिप्रेशन में थे, क्योंकि ये बाथरूम में इसकी लाश मिली है। और बाथरूम के बाद से जब डॉक्टर के पास ले दिया गया आनंद फानन में, जब इसकी जानकारी मिली तो डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया। तब तक देर हो चुकी थी। बिल्कुल मनोज, लेकिन ये जो घटना घटी है, निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा होता है मनोज की कोई छात्रा हॉस्टल में सुसाइड कर ली, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मनोज, हमें ये बताइए कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, और जब पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंचती है तो प्रथम जांच के बाद पुलिस क्या कुछ कहती है? नहीं, पुलिस अभी सीधा बात कर रहे कि ये तो जांच पड़ताल की बात है। प्रथम जांच पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही इसकी पता चल पाएगी। पुलिस तो शव को कब्जे में अपने लेके अपनी आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अनुमंडलीय अस्पताल में भी जो जिस तरह से डॉक्टर शंभू प्रसाद का जो कहना है कि जांच उपरांत इसको मृत घोषित किया गया था, लेकिन अभी कारणों का कुछ खुलासा नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये जो लड़की जो थी मृत जो थी, वो मिनी माइग्रेशन के तहत कंप्यूटर साइंस में नामांकन हुआ था। जो अरवल नवोदय कंप्यूटर साइंस के ये नामांकन हुआ था, मगर अरवल नवोदय कंप्यूटर साइंस नहीं होने के कारण बोकारो नवोदय में मिनी माइग्रेशन का तहत 3 लड़का और 1 लड़की को यहाँ तेनुघाट भेजा गया था पढ़ाई के लिए। लेकिन जब साइंस का स्टूडेंट होने के बाद भी, उसके बाद भी किस तरह से ये डिप्रेशन में आई, कहाँ से कैसे ये सब मामला आई है, अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने का इंतजार हो रही है। लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि इतनी बड़ी स्कूल में वो बाथरूम में दिन में कब फांसी लगाई खिड़की में, जो पता नहीं चला। जब असेंबली के टाइम में गिनती से पता चल रहा है कि हमारी लड़की की एक संख्या कम है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इतने बड़े कैंपस में कोई उसको देखा नहीं, और इस बीच किसी को भी बाथरूम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर इतने समय के अंतराल में क्या कोई बाथरूम नहीं गया। और जब काउंटिंग का समय जब पता चल रहा है, तब इसकी सूचना दिया जाता है स्टूडेंट द्वारा ही कि एक लड़की कम है, और इसके बाद उसके नर्स और वहाँ के शिक्षिका ने इसको खोजने के प्रयास करती है। जी नवीन जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। ये घटना कैसे घटा है? इंसिडेंट हो गया है सीरियस, इसीलिए मैं बाद में बात करूं। शाम की जो असेंबली होती है उसमें वो वहाँ पे नहीं थी, तो उसको देखने के लिए जो 2 गर्ल्स कैप्टन्स हैं वो हाउस के अंदर ही जब गई, तो उस समय उन लोगों ने वहाँ पे उसको बाथरूम में देखा। क्या देखा? सर, वो रस्सी से मतलब अपने को बांधा हुआ था। कहाँ बांधा हुआ था? बाथरूम में। बाथरूम में किस चीज़ से? सर 1 मिनट बोलना सर, चाहेंगे। घटना के बारे में तो सब नवोदय आवासीय विद्यालय में
आज संध्या 11th की एक बच्ची है जो सभी बताया गया कि आत्महत्या की है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।